हमारा टाइम मत बर्बाद करना कि हम यहाँ बक करें और तुम बंद काहे करते हैं? सुनो ही नहीं चालू रहने तो क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्रवण करेंगे। राम कथा कली बिचप उठारी, राम कथा कली बिचप उठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। देखिए यहाँ महादेव स्वयं कह रहे हैं पार्वती जी से कि राम कथा कली बिचप, इस कलयुग में राम की कथा ऐसी कुल्हाड़ी है। राम कथा क्या है? कुल्हाड़ी। अब कोई मूर्ख हो जो कभी कथा न सुना हो तो देखो भैया महाराज को राम कथा को कुल्हाड़ी बता इधर भेद है। राम कथा कली बिचप, इस कलयुग में सारे रोग दोष पाप को नष्ट करने के लिए जो ये कलयुग पेड़ खड़ा है, जिसके मोह माया में हम फंसे हैं, सब संसार में अपने में लगा रखा है, उस पाप की वृक्ष को काटने के लिए रामचरितमानस बड़ी बढ़िया कुल्हाड़ी है। और इस रामचरितमानस रूपी कुल्हाड़ी अगर आपके हाथ में है तो आपके ऊपर कोई माया मोह कब्जा नहीं कर सकता। तो पार्वती से महादेव जी कह रहे हैं कि कलयुग में, इस कलयुग को नष्ट करने के लिए रामचरितमानस बड़ी सुंदर कुल्हाड़ी है पार्वती जी, और बड़े ध्यान से सुनना कथा को, कहीं भूल मत जाना। मैं आपसे बाद में पूछूंगा तो अपनी थोड़ी देर में बड़े कोपित हुए, अब क्रोध में क्या कहते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जब मोह बजे और अचानक से महादेव जी एकदम क्रोध में आए, गुस्सा में, और एकदम क्रोध में आकर कहा कि एक बात नहीं मोहि सुहानी। पार्वती मुझे आपकी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पार्वती जी हाथ जोड़ ली, कहा प्रभु अब कहाँ हो गए, क्या बात नहीं सुहाई उनको, क्या यद्यपि मोह बस कहो भवानी, क्या कहा तुम जो कहा राम को आना। कहा तुमने ये क्यों कह दिया कि कोई राम और है क्या? अरे कोई राम दूसरा है ही नहीं, मेरे दशरथ नंदन राम के अलावा कोई संसार में दूसरा राम नहीं है। तो तुमने कैसे कह दिया कि कोई दूसरा राम है? कोई दूसरा राम नहीं है। इस बात से मुझे क्रोध आया है उमा। तो अच्छा, हाँ फिर क्या लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, कहा ही सुनहि यस अधम नर, नर दस जे मोह पिचास, पाखंडी हर पद विमुख, जा नहीं झूठ न कान। नाचू कर बाजे बाजे निर्दिष्ट होगा जिसे न कभी संत सानिध्य नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं करी, रामचरितमानस